ये है NBA बास्केटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा धमाका, जिसमें प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स के बीच में हुई एक तूफानी फाइट। और इस फाइट के पीछे की स्टोरी है इंडियाना पेसर्स वर्सेस डिट्रॉइट पिस्टन्स की इंटेंस राइवलरी। तो ये दोनों भी टीम्स 2004 के NBA प्लेऑफ्स में एक टफ फिजिकल सीरीज खेले थे, जिसमें दोनों भी टीम्स का डिफेंस काफी एग्रेसिव रहा एंड इवेंचुअली इस सीरीज को डिट्रॉइट पिस्टन्स ने जीता। उन्होंने इंडियाना पेसर्स को हरा दिया। तो इसी राइवलरी को कंसीडर करके NBA ने अगले सीजन के शुरुआत में ही नवंबर 2004 में उनके बीच में एक मैच रखा एंड इस मैच के आखिर में पेसर्स ने पिस्टन्स को उन्हीं के होम कोर्ट पर बस हरा ही दिया था। एंड तभी पेसर्स के प्लेयर रॉन आर्टिस्ट ने पिस्टन्स प्लेयर बेन वॉलेस पर एक जोर से यहाँ पर फाउल किया, तो वॉलेस ने गुस्से में आर्टिस्ट को जोर से धक्का दिया। तो ये होते ही दोनों प्लेयर्स के बीच में थोड़ा हाथापाई वहीं पर कोर्ट पर शुरू हो गया एंड यहीं पर सबसे बुरी चीज ये हुई कि दोनों भी टीम्स कैसे तो अपने हाथापाई में थोड़ा थोड़ा करके फैंस के नजदीक जाकर पहुंच गए एंड इसी में किसी तो डिट्रॉइट पिस्टन्स के फैन ने एक बियर कप गुस्से में रहे रॉन आर्टिस्ट के मुंह पर फेंक के मारा एंड यहीं पर शुरू हुआ तबाही। रॉन आर्टिस्ट सीधा क्राउड के स्टैंड में घुस गया और वो डिट्रॉइट पिस्टन्स के अलग अलग फैंस को मिलकर पीटने लगा। उसके अंधाधुंध हाथापाई में कुछ और पेसर्स प्लेयर्स ने भी उसे मदद की और यहाँ पर पूरा इंसिडेंट बद से बदतर बन गया। हंड्रेड्स ऑफ डिट्रॉइट पिस्टन्स के टल्ली हुए गुस्से में रहे फैंस वर्सेस गिने चुने कुछ इंडियाना प्लेयर्स, ऐसा यहाँ पर माहौल हुआ और इसी में कैसे तो करके सिक्योरिटी ने एक एक करके पेसर्स प्लेयर्स को वहां से रेस्क्यू किया। ये जो भी पूरा हादसा हुआ वो डिट्रॉइट पिस्टन्स के होम अरेना पैलेस ऑफ ऑबर्न हिल्स में हुआ, जो एक वॉर जोन एक तरीके से बन गया था और इसी वजह से इस पूरे इंसिडेंट को मैलिस एट द पैलेस भी कहते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के बाद में टोटल 9 प्लेयर्स कुल मिलाकर 146 गेम्स के लिए सस्पेंड हुए। रॉन आर्टिस्ट को तो पूरे सीजन के लिए सस्पेंड किया गया विदाउट एनी सैलरी। ये इंसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट रहा कि इसी ब्रॉल के बाद में NBA ने ऑफ द कोर्ट सिक्योरिटी और फैन बिहेवियर में काफी सारे नए स्ट्रिक्ट रूल्स लाए और तो और NBA ने ऑन कोर्ट प्लेयर्स किस तरीके से एक दूसरे को फाउल कर सकते हैं उसमें भी कुछ नए रूल्स लाए। ऐसा कह सकते हैं कि इसी मैच, इसी इंसिडेंट की वजह से NBA की हिस्ट्री एक झटके में बदल गई। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या रॉन आर्टिस्ट ने बियर उसके मुंह पर मारी इसलिए फैंस को जाके पीटना सही था या फिर फैंस ने उसके मुंह पर बियर वगैरह फेंकर लिमिट क्रॉस कर दी थी? लेट मी नो इन द कमेंट्स।